क्या मामला है जिसको लेकर आप शहर रुकवा लिया है? ये मामला मालगोदाम सीतापुर मालगोदाम से संबंधित है। वहाँ पर हम लोग जो व्यापारी लोग हैं जिनका सीमेंट, खाद, चीनी, खादान रैकों से आता है, माल रेलवे की रैकों से आता है, उसकी ढुलाई के संबंध में है। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों ने एक यूनियन अवैध बनाई हुई है, जिसमें जो ट्रकें वहाँ लगती है उनसे वो अवैध वसूली करते हैं, उनको टोकन देते हैं और उनसे ज़बरदस्ती वसूली करके तब गाड़ी लगने देते हैं, जिससे कि वहाँ पे कार्य होने में बाधा उत्पन्न हो रही है। और वो लोग से जब विरोध किया जाता है तो लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं और धमकियाँ देते हैं और इस तरीके का अवैध कार्य वहाँ चल रहा है, जिसकी सूचना हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को दी है, कप्तान साहब को दी है और उसके तहत उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि उन पर कार्रवाई होगी। उसकी भी पुलिस पर कल पुलिस ने उन लोगों को में से कुछ लोगों को अपने गिरफ्तार किया है या जो भी किया है लाए हैं और उनका कार्रवाई चल रही है। मैं दिनेश अग्रवाल। कल माल गोदाम पर जो है कुछ अराजक तत्व वहाँ पर जो है लोडिंग होने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। फिर उन्होंने कुछ यूनियन अपनी बना ली जो कि अवैध है पूरी तरीके से, इसका कोई पंजीकरण नहीं है। और वो लोग जो कोई ट्रक वाला अंदर जाता है लोड करने तो उससे लड़ाई करने लगते हैं, बाहर निकलने पर गेट पर रोक लेते हैं, उसे मारपीट करते हैं। जब ये सूचना पुलिस में दी गई है, हम लोग जब जिलाधिकारी के यहाँ पहुँचे, उनको ये अपनी सूचना दी है। उसके बाद एसपी साहब के यहाँ गए, उन्होंने आश्वासन दिया इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। ये अवैध यूनियन वाले वहाँ अवैध वसूली करते हैं, सबसे 50 रुपये 100 रुपये की रसीद काटते हैं प्रति ट्रक। 1 रुपये बोरी के हिसाब से अलग से मांग रहे थे, जो कि किसी ने नहीं दिया, तो वहाँ ट्रकें लोड नहीं हो पा रही हैं। इससे ट्रक मालिकों का काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेबर जो है वो भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, वो भूखी प्यासी बैठी रहती है दिन भर खाली। तो ये सब हिंड्रेंस वहाँ पर पैदा हो रहा है, जिससे कितने दिनों से चल रहा है? ये अवैध वसूली कार्य 1 महीने से चल रहा है। पुलिस के द्वारा कोई अभी तक कार्रवाई? पुलिस की जानकारी में नहीं होगा तो इसलिए कार्रवाई नहीं, अब जानकारी में आया तो कार्रवाई हो रही है। आनंद के बाद किस तरीके की अवैध वसूली की जाती थी भैया? वो जबरदस्ती में पर्चियां काटते थे, टोकन काटने को कहते थे और हम लोगों की गाड़ी नहीं लोड होने देते। और जब 100 रुपये की पर्ची और उस पर 400 रुपये एक्स्ट्रा और 500 रुपये की पर्ची। और उनके 10-12 आदमी और घूमा करते थे जो हमारे ड्राइवरों को मारते थे और उनसे जबरदस्ती हमारी गाड़ियां रुकवाई जाती थी। इससे हम लोगों का कार्य आज बहुत समय से लगभग 1 महीने रुका हुआ है। आज आप आए तो पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई अभी तक? नहीं, कार्रवाई की गई, कल ही दबिश पड़ी थी, उसमें सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो लोग हैं, बाकी अन्य लोग और हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। पुलिस प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, ये अवैध वसूली कर रहे हैं। आपका नाम? शैलू गुप्ता। ये मालगोदाम के ऊपर एक यूनियन बनाई गई थी फर्जी, जिसमें 50 रुपये 100 रुपये टोकन काटे जा रहे थे और जो अध्यक्ष जी थे उनके पास एको ट्रकें भी नहीं है। और जो यूनियन में शामिल हुए थे, जो अवैध यूनियन बनाई गई थी, उसमें उनकी ट्रकें बिहार बंगाल बाहर चल रही है, गेहूं चावल पे चल रही है और वो यहाँ पे अवैध वसूली के चक्कर में यूनियन बनाए हुए थे। और हम लोगों को उसे टोकन के लिए बोल रहे थे, तो हम लोगों ने फिर गाड़ी अपनी साइड में खड़ी करके कि हम अवैध वसूली के खिलाफ टोकन नहीं कटवा पाएंगे, इससे अच्छा हम गाड़ी ही नहीं लोड करवाएंगे। क्या वो पत्रकारिता से भी जुड़े हुए? हाँ, पत्रकारिता से जुड़े हैं। जो अध्यक्ष जी हैं वो किसी शायद लोकल पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं जी। पुलिस से क्या कहेंगे, क्या मांग? मांग ये है अवैध वसूली ना हो। धर्मेंद्र वर्मा। माल गोदाम सीतापुर में माल गोदाम पे ट्रकों से अवैध वसूली की सूचना मिली थी, जिस पे जो है प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई।